अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सनाली एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। और रिसेंटली मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी दैट पंजाब में सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की जॉब्स आई हुई हैं एंड वी हैव अप्लाइड फॉर दैट एंड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। सो सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़ एंड सोशल रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। देखिए, मुझे आपको पूरा कमेंट भी याद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये चारों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट कर दूंगी एंड इन तमाम टॉपिक्स पे मेरे चैनल में वीडियोस मौजूद हैं, यू कैन गो एंड चेक। एंड इन केस अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक मौजूद नहीं है या अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियों से नवाजे एंड इस वीडियो में मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मैं सारे टॉपिक्स आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक लिस्ट डाउन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे पंजाब सोशल वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन के, और इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आ रहा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है एंड उनको रीड भी कर लेती हूँ आपके लिए। आप अपने पास नोट डाउन कर लें, इनसे तैयारी कर लें, इंशाल्लाह सोशियोलॉजी के हवाले से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले फैमिली, डेफिनेशन, टाइप्स, फंक्शंस एंड चेंजेस। इसके अलावा मैरिज एक टॉपिक है, उसकी भी टाइप्स, फंक्शंस एंड चेंजेस। किनशिप अलग से टॉपिक है, उसको भी पढ़िएगा, क्या होता है, डेफिनेशन, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओरिजिन्स। इसके अलावा कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम की डेफिनेशन, फीचर्स एंड चेंजेस। देन पावर एंड अथॉरिटी, ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी दी थी, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। सोशल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि कोई भी माशरा 5 सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड रिलीजन। तो आपने ये पांचों इंस्टीट्यूशंस को वन बाय वन थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव्स लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कि पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटिविज्म, मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये तमाम सोशियोलॉजिकल लेंस हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। इन तमाम की, जैसे मैंने एरो लगा के आगे लिख दिया है, इन सब की डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपने डिटेल में पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। थिंकर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे, एमिली डर्कीम, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। इन तमाम के कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप वन बाय वन देख लीजिएगा। और मैं आपको लास्ट में बता दूं कि सोशियोलॉजी के ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, इन सब के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद है, यू कैन गो एंड चेक। एंड अगर आपको लगे कि कोई चीज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं है या फिर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा, तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये तो हो गया सोशियोलॉजी का सिलेबस। अब हम फर्दर और सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ओके, सो अब बात करेंगे सेकंड सब्जेक्ट की, विच इज़ सोशल वर्क एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर एग्जामिनेशन। तो इसमें देखें, आपका जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम्स हैं, तो आपको सोशल वर्क को काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड कोड्स ऑफ एथिक्स पढ़ने हैं सोशल वर्क के। ये तमाम चीज़ें इंटरनेट पे आपको इजीली अवेलेबल हैं, इन केस अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम थ्योरी, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोडायनामिक थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, टास्क सेंटर्ड अप्रोच, ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। इन सब थ्योरीज को आपने डिटेल में पढ़ना है विद देयर एप्लीकेशंस। इसके अलावा आपने कुछ मेथड्स ऑफ सोशल वर्क पढ़ने हैं, और बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 मेथड्स हाईलाइट किए हैं। प्राइमरी मेथड्स हैं जो कि सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा आपने सोशल एडवोकेसी को पढ़ना है, काउंसलिंग को, काउंसलिंग क्या होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर देन है सोशल वर्क विद चिल्ड्रन, फैमिलीज, यूथ, जेंडर बेस्ड इशूज़, ओल्डर एडल्ट, एजिंग इशूज़ एंड डिसेबल्ड पीपल। सोशल वर्क मुख्तलिफ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है एंड लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो एजेंट्स होते हैं, अपने अपने काम के हिसाब से लोगों को डील कर रहे होते हैं, जिसमें ये तमाम लोग होते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा आपने थोड़ा सा ओवरव्यू करना है पाकिस्तान की सोशल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन का। इसमें आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ना है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, पाकिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स ऑर्डिनेंस, ये तमाम एक्ट्स आपने पढ़ने हैं डिटेल में। इसके अलावा आपने सोशल वर्क को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है कि सोशल वर्क की हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप हुआ, अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि सोशल वर्क की फील्ड में हैं, एंड साथ ही साथ सोशल वर्कर्स के क्या रोल होते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स किस तरह से हो रही हैं पाकिस्तान में। ये तमाम टॉपिक्स को आपने पढ़ना है रिगार्डिंग सोशल वर्क फॉर योर प्रिपरेशन।
ओके जी, सो अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन विच इज़ जेंडर स्टडीज़। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियो पे। तो अब बात करते हैं जेंडर स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। डेफिनेशन, स्कोप, इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़, इसको पढ़िएगा। फिर इसके अलावा कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जेंडर स्टडीज़ में, जैसे कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, क्योंकि लोग ना सेक्स और जेंडर को मिक्स करते हैं। लोग समझते हैं कि मेल एंड फीमेल होना भी सेक्स है एंड जेंडर भी है, बट जेंडर इज़ फार बियॉन्ड एंड फार डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। वर्बली वैसे आपको बता दूं कि सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, एंड जेंडर का मतलब होता है सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसके अलावा आपने पैट्रियार्की को पढ़ना है, फेमिनिज्म को पढ़ना है, सोशलाइजेशन और जेंडर रोल्स का आपस में क्या ताल्लुक है। सोशलाइजेशन सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है जिसको मैं डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ। वहाँ पे जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका जेंडर रोल्स के साथ क्या ताल्लुक है। इसके अलावा फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, पैट्रियार्की, इन तमाम का क्या इम्पैक्ट आता है जेंडर सोशलाइजेशन पे। पैट्रियार्की का इम्पैक्ट ऑन विमेन, मैस्कुलिनिटी एंड इम्पैक्ट ऑन वुमेन, पावर डायनामिक्स इन इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग विमेन राइट्स। इसके अलावा जेंडर एंड पॉवर्टी, जेंडर एंड एजुकेशन, जेंडर एंड हेल्थ, कल्चर एंड जेंडर। इसके अलावा आपने कुछ फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़नी है, जैसे कि लिबरल थ्योरीज, रेडिकल थ्योरीज, इस्लामिक फेमिनिस्ट थ्योरीज, इनको आपने डिटेल में गो थ्रू करना है। इसके अलावा आपने जेंडर बेस्ड वायलेंस की डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस एंड लॉस को डिटेल में पढ़ना है। फिर लास्ट टॉपिक आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, इसके रास्ते में कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू हम वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, एंड लास्ट में रोल ऑफ मेन इन विमेन एम्पावरमेंट, मर्दों का क्या रोल होता है विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए। राइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेंडर स्टडीज़। अब लास्ट सब्जेक्ट रह गया है विच इज़ सोशल रिसर्च। सो उसको हम लास्ट में लिस्ट डाउन करेंगे। उसके बाद आपके ये चारों जो डिटेल सब्जेक्ट्स हैं ये डिस्कस हो जाएंगे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास सोशल रिसर्च। रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन पढ़नी होगी कि रिसर्च होती क्या है, एंड मेरे चैनल पे रिसर्च की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें ये सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। इनकेस कोई अगर नहीं है तो आप दोबारा मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो सबसे पहले सोशल रिसर्च की डेफिनेशन। फिर रिसर्च मेथड्स, 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या फिर मिक्स मेथड। इन सबको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा आपने रिसर्च डिज़ाइन को डिटेल में पढ़ना है कि भाई आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं। इसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ना है कि सैम्पल होता क्या है एंड कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वेश्चनियर्स होते हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ना है। डाटा एनालिसिस कैसे होगा, थीमेटिक एनालिसिस होगा या फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ सोशल रिसर्च के पैराडाइम्स हैं, जैसे कि पॉजिटिविज्म, इंटरप्रीटिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल गाइडलाइंस। जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, जैसे कि हमें इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना होता है, प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना होता है। तो ये जितनी भी एथिकल गाइडलाइंस हैं इसको आपको पता होना चाहिए, डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ टेक्निकल काइंड ऑफ राइटिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग पे भी डिटेल में इसके फॉर्मेट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो ये तमाम टॉपिक्स तो इजीली आपको चैनल पे मिल जाएंगे। राइट, सो ये 4 टॉपिक्स यानी कि सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ एंड सोशल रिसर्च, इन सब पे मैं डिटेल में आपके साथ लिस्ट डाउन कर चुकी हूँ टॉपिक्स को। इनको प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। एंड इन केस दोबारा अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।